हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्षितिज का हम दौरान कर रहे हैं। आज से हम क्षितिज के काव्य खंड का दौरान करेंगे और काव्य खंड में हमारा पाठ 9 कबीर। कबीर के दोहे आप थर्ड क्लास से पढ़ रहे हैं और उन्होंने जो दोहे लिखे हैं वो बहुत ही सरल भाषा में, जनता की भाषा में लिखे हैं। आपको मैं बताऊं, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका ज्ञान का खजाना उनके पास अपार था। उनका ज्ञान और उनका अनुभव अपार था। कबीर के समय में क्या था कि भारत के अंदर अंधविश्वास, आडंबर, इनका बहुत वो हो गया था, बहुत ज़्यादा व्याप्त हो चुका था। समाज में कुरीतियाँ, आडंबर, ये सब। तो उनको देख करके उनके मन के अंदर आता था कि मैं इनको क्या करूं, और उसी लिए वो लिख लिख करके उन्होंने बहुत सारे दोहे ऐसे लिखे हैं। मैं आपको बताती हूँ। हिंदू मुसलमानों की विश्वास और मान्यताओं में बहुत असमानता हो गई थी। हिंदू अलग, मुसलमान अलग, इस तरह से। और जो समाज है वो बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। ऐसे में कबीर ने आडंबरों के लिए, कुरीतियों के लिए और इन सब का विरोध किया और दोहों के माध्यम से उन पर तीखा प्रहार किया। मैं आपको जैसे एक दोहा बताती हूँ। हिंदुओं के लिए उन्होंने बोला कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं 100 बार, तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले मतलब पत्थर को पूजने से, हम मूर्ति पूजा करते हैं तो कहते हैं पत्थरों को पूजने से अगर भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ पूज लेता। ता से तो चाकी भली पीस खाए संसार, उससे तो अच्छी पत्थर की चक्की अच्छी होती है जिससे संसार पीस के खाता है। हिंदू और मुसलमानों को तालमेल बैठा देते थे वो। मुसलमानों को कहा कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ले ही चुनाए। कंकड़ पत्थर जोड़ के तुमने मस्जिद चुन ली है, बना ली है। ताजड़ मुल्ला बाग देख क्या बहरा हुआ खुदाए, उसके ऊपर चढ़ के मुल्ला अल्लाह अकबर चिल्लाता है तो क्या वो खुदा तुम्हारा बहरा हो गया? यानी कि हिंदुओं को उनके बारे में, उनकी कुरीतियाँ या उनकी जो भी मूर्ति पूजा जो भी थी, उनके बारे, बालों का मुड़ने के बारे में भी उन्होंने लोगों से बताया। ठीक है ना? इस तरह से दोनों को ही वो उनकी जो असमानताएं होती थी या जो कुरीतियाँ उनसे बताते थे, अंधविश्वासों का पुरजोर खंडन किया। तो दोनों ही उनके शिष्य बन गए, हिंदू भी और मुसलमान भी। दोनों लोग ही उनके शिष्य बन गए और इतने परम भक्त बन गए कि वो कबीर को अपना धर्म गुरु कह लीजिए या भगवान का रूप मान लीजिए, उन्हें मानने लग गए। ठीक है? और उन्होंने एक बात और कही कि हमें प्रेम पूर्ण भक्ति से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, दिखावे की भक्ति से नहीं। जैसे मूर्ति पूजा का मैंने आपको बताया, वो दिखावा है। हम प्रेम पूर्ण अगर भक्ति करेंगे तो ईश्वर हमारे सामने होंगे या ईश्वर हमारे अंदर होंगे। और हर इंसान में, उन्होंने कहा कि हर इंसान में ईश्वर है। ठीक है? और दिखावे की जो भक्ति है कि हम या तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं ये, या फिर मुसलमानों की तरह चढ़ के अल्लाह अकबर कर रहे हैं, तो वो दिखावा है। ठीक है? कबीर ने जो पद हैं वो लिखे नहीं, गाए हैं। पहले तो ये कि कबीर जी का जन्म वाराणसी में हुआ। जन्म स्थान वाराणसी, कबीर का जन्म है वो वाराणसी में हुआ। ठीक है? और इन्हें नीरू और नीमा नामक जो जुलाहा दंपति थे, जुलाहा परिवार से थे। इनके माता पिता जुलाहा परिवार से संबंधित थे। जुलाहा होते हैं कपड़ा बुनने वाले। जुलाहा परिवार के नीरू और नीमा ने इन्हें पाला पोसा। इन्हें पाला पोसा। ठीक है? ये हिंदुओं के और उनके दोनों के बहुत इनके शिष्य बन गए वो सारे के सारे। इन्होंने जो पद हैं वो लिखे नहीं हैं बल्कि गाए हैं। इन्होंने शिष्य परंपरा में जो कबीर की जो रचनाएं हैं वो मौखिक रूप में जीवित रही। इनका एकमात्र संग्रह है बीजक, केवल वो। ठीक है ना? बीजक नामक एक संग्रह है, केवल वो ही है, जिसकी 3 भाषाएं हैं, साखी, सबद और रमेनी। ठीक है ना? और कबीर ने दोहा चौपाई का प्रयोग किया है। साखियाँ जो है, साखियों की भाषा राजस्थानी और पंजाबी में है। रमेनी और सबद की भाषा है वो पूर्वी हिंदी के निकट की भाषा है। ठीक है? अब जो साखियाँ इन्होंने जो लिखी है
साखी शब्द का मतलब होता है साक्षी। साक्षी माने गवाह। कवि ईश्वर को साक्षी मानकर जो कहता है वही साखी है। कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, मैं हूं या और कोई कवि हो, वो ईश्वर को साक्षी मानकर जो भी कहता है वो साखी होता है। साखियों में दोहे हैं, छंद में लिखी गई हैं। प्रत्येक साखी जो है उसके विषय अलग अलग हैं। साखियों में प्रेम भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है। और हिंदू मुसलमानों में एकता की सीख। सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तान की, हिंदू मुसलमानों में जब जब आपस में आमना सामना होता है तो पूरे मुल्क को उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। कबीर ने जीते जी उस समस्या को तो हमेशा मतलब ख़त्म किया था। मुसलमानों को अपने ढंग से समझाया, हिंदुओं को अपने ढंग से समझाया। ठीक है ना। उन्होंने राष्ट्रीय एकता की सीख दी कि हिंदू मुसलमान दोनों भाई हैं, अगर ये आपस में लड़ेंगे तो हमें हमारे घर के अंदर ही बाहर वाला कोई आकर के हम पर अटैक कर देगा। उनका एक दोहा है, साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केले ही कराही, मुक्ता जल मुक्ता चुकी, अब न उड़त अनत न जाई। कहते हैं मानसरोवर जो झील है ना, वो उस मानसरोवर के लिए भी कह रहे हैं, हमारे मन के सरोवर के लिए भी कह रहे हैं, जो जल से लबालब है। लबालब मतलब पूरी भरी हुई है, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। हमारे मन के अंदर जो होती है ना चंचलताएं, वो तो उसके अंदर, और हमारा मन भी, जो हमारा जीवन है वो भी। ठीक है ना। कह रहे हैं मानसरोवर के अंदर जो झील है मानसरोवर, वो जल से लबालब भरी हुई है, उसके अंदर हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, मोतियों को चुगते हैं और वे आनंददायक स्थान को छोड़ के कहीं भी जाना नहीं चाहते। मुक्ता फल मुक्ता चुकी, और कहीं नहीं जाना चाहते। दूसरा कहते हैं मानसरोवर रूपी जल आनंद के जल से भरा हुआ है। हमारा जो जीवात्मा है उसमें हंस विहार कर रहे हैं। बात वही है, उसको दो रूपों में बताया है। वे आनंद के मोती चुगते हैं, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। कहने का मतलब वही है, हमारे मन के अंदर ईश्वर निवास करता है, हम उसे ढूंढते नहीं हैं, अन्यत्र ढूंढते रहते हैं। उसको ढूंढने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसे हम अपने मन में ही ढूंढेंगे तो वो हमें हमारे मन के अंदर ही मिलेगा। हमें किसी भी मूर्ति की, किसी भी मंदिर की, किसी भी मस्जिद की, किसी भी चर्च की, किसी गुरुद्वारे की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर है तो हमारे मन के अंदर है। अगर हम उन्हें, ईश्वर को अगर हम मन से याद करेंगे, मन से महसूस करेंगे, तो हमें खुद को महसूस होगा सच्चे मन से। उसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तो अगर हम महसूस करेंगे तो ईश्वर हमें खुद साक्षात महसूस होंगे कि हाँ, एक ताकत है जो दुनिया को चला रही है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। चाहे मंदिर में जाएं, चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे चर्च में जाएं, चाहे गुरुद्वारा में जाएं। तो इस तरह से कबीर जी ने हिंदू मुसलमानों को तो बहुत एकता के साथ बांधे रखा। और अंत में सुना ये भी जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू मुसलमान फिर आमने सामने आ गए। हिंदुओं ने कहा कि हम इन्हें दाह संस्कार करेंगे, हमारे हिंदुओं की रीति है। मुसलमानों ने कहा कि हम इनका वैसा कब्रिस्तान के अंदर इनको दफनाने वाला काम करेंगे। आमने सामने वापस से कबीर बोले, कबीर की जो आत्मा पड़ी, वो जो डेड बॉडी पड़ी थी, बोले मैंने जीते जी इनको मतलब लड़ने नहीं दिया, ये क्या हो रहा है। तो ऊपर से परमात्मा और उनकी आत्मा ने बोला कि ठीक है, आकाशवाणी होती है कि इसको एक वो कर देते हैं, आधा आधा कर लो। बोले हिंदू मुसलमान बोले ऐसे कैसे हो सकता है, आधा आधा कैसे कर सकते हैं डेड बॉडी को। बोले नहीं, एक सज्जन आ गए, सज्जन को भेज दिया है ना भगवान के रूप में कि आधा आधा करो। उसने यूँ डेड बॉडी के ऊपर सफ़ेद चादर लगी हुई थी, आधा आधा तलवार से इधर किया, इधर उधर उधर। तो जब चादर हटाई गई, सबने आंखें बंद कर ली, अरे उनका शरीर कट जाएगा कबीर जी का, है ना। सबने आंखें बंद की, चादर हटाई गई, गुलाब के फूल निकले। भगवान ने ऐसे मतलब सत्कर्मी के लिए गुलाब के फूल, हिंदुओं ने अपने फूल का दाह संस्कार कर दिया और मुसलमानों ने अपने फूलों का वो कर दिया। तो इस तरह से कबीर के बारे में बहुत सारी जो किंवदंतियाँ वो भी प्रचलित है। और लेकिन कबीर ने बहुत खूब लिखा है और अंधविश्वासों पर करारा मतलब व्यंग कह लीजिए, या उन्होंने उसके लिए दोहों के द्वारा, साखियों के द्वारा उन्होंने हमें चेतना भरी है, समाज के अंदर चेतना भरने का कार्य किया है। आगे वाले जो साखी हैं उनका अध्ययन हम कल करेंगे। थैंक यू।